एक कहानी है जिसमें उक्त बात को सिद्ध किया गया है कि संत अगर चाहें तो विदना के लेख को भी मिटा सकते हैं। एक राजा था, उसको संतान नहीं थे। उसके पास एक संत आए और वह अपनी दुख गाया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दशरथ जी वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुनिवर सब कुछ तो है, लेकिन लगता है कि सूर्यवंश का चिराग आगे नहीं जलेगा। मेरा बुढ़ापा आ गया और एक भी पुत्र नहीं, एक पुत्र कम से कम दें। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं सोच के रखा था कि तुम ये बात कहोगे, तुम एक पुत्र के लिए ललायित हो, तुमको 4 पुत्र मिलेंगे, लेकिन ये करना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और जग करा के एक की इच्छा रखते थे, 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसी तरह से उस राजा को भी संत ने एक फल दिया और कहा कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और सचमुच 2 साल के बाद से फिर संत लौटे तो एक बालक जन्म लिया। संत ठहरना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना अच्छा मौका था, राजा ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। संत सोए हुए थे, छठी का दिन था, उसी दिन विधना ने आया और उसके लाट पर लिख के जा रहे थे। तो संत ने कहा कि क्या लिख के जा रही हो? बताया कि ये राजा बड़ा लड़का तो है, लेकिन राजा नहीं होगा तो क्या करेगा? तो इसका जीवन यापन गाय इसके पास एक जरूर रहेगी और उसी को ये पालन पोषण करेगा और उसी से इसकी जीविका चलेगी। संत ने कहा कि अच्छा ठीक है। 3-4 साल के बाद से फिर दूसरा लड़का हुआ। उस समय भी संत थे और छठी के दिन में वो लिख के जा रही थी। तो पूछे कि ये क्या होगा? तो ये शिकारी होगा और इसको एक शिकार डेली मिलेगा और उसी से इसका यापन जीवन चलेगा। उसके बाद से कुछ दिन के बाद से एक लड़की हुई, उसके बारे में भी संत ने पूछा तो विदना ने बताया कि ये भी नर्तकी होगी और उसी से इसका जीवन यापन चलेगा। इसके बाद से संत बहुत दिन के बाद से आए और इसी बीच राजा का देहांत हो गया और बगल वाला राजा इस पर चढ़ाई करके इसके राज्य को छीन लिया। ये दोनों बालक, एक तो गाय रखे हुए था और दूध बेच के उसी से अपना जीवन चलाता था। उसी तरह से दूसरा वाला शिकारी का काम करता था, शिकार मिलता था उससे जीवन चलाता था। और तीसरी वाली नर्तकी के रूप में 10 साल के बाद से जब संत आए तो पहला वाला पहचान लिया और उनके पैर पकड़ के कहा कि भगवान राज छीना गया और हम लोगों का ये दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि क्या करते हो? तो दूध बेचते हैं। कहा कि गाय को आज बेच दो। तो कहा कि कल से क्या होगा? कहा कि कह रहे हैं ना, संत कह रहे हैं वो करो। गाय बेच दिया। उसके बाद से दूसरा दिन उसके पास गाय नहीं था। भगवान फिर एक गाय उसको दिए। कहा कि तुम्हारा काम है कि जब जब आवे गाय उसको बेचते जाओ, अपने पास मत रखो और जीवन यापन करो और बचे उसका संग्रह करो। उसके बाद से दूसरे बालक के पास गए वही संत, तो वो भी पैर पकड़ लिया। कहा कि आप आते नहीं थे, हम पर बड़ा विपत्ति आया है, इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। कहा कि आज शिकार तुम करना जब हम कहें। तो एक से एक आने लगा और संत रुके थे कि नहीं, जब हम कहेंगे तभी करना। अंत में भगवान हाथी को भेजे, जो गजमुक्ता वाला हाथी होता है जिसके इतने बड़ी होती है। संत ने कहा कि इसका शिकार करो। या फिर मणि वो बेचा तो काफ़ी धनाढ़ हो गया। बोले कि तुम इसी तरह से छोटा छोटा चीज़ पर नहीं करना और जब इस तरह का शिकार आए तो करना, और तुम भी संग्रह करो, अपने
जीवन निर्वाह करने के बाद से जो पैसा बचता है उसका एक धन एकत्रित करो। उसके बाद से संत पहुँचे उस लड़की के पास में, वो भी अपनी व्यथा कही कि तुम जो है सो ये छोड़ दो और तुम्हारे पास कोई ना कोई राजकुमार आएंगे, तब उसके बाद से उसको शादी का ये करेंगे, तब उसके बाद से उसकी खातिरदारी होगी। विधना एक से एक लोगों को भेजे। बाद में एक देश का राजकुमार था, वो आया और संत ने कहा कि हाँ इसी की सेवा करो, और वो भी शादी स्वीकारा और इसकी शादी राजकुमार के से हुई। फिर तीनों मिल के एकत्रित किए धन को, और जो राजा इसका राज्य छीन लिया था उस पर चढ़ाई किया, लोग जीत गए, इसका राज मिल गया। अब जो है सुविधना आके संत का पैर पकड़ ली कि हमारा लिखा हुआ आप मिटा देंगे। संत ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पुराने राजा ही का राज रहेगा, उनका फोटो रहेगा, और ये तीनों जो है सो सेवक के रूप में काम करेंगे। आपने कहा था कि राजा नहीं होंगे, ठीक है ये राजा नहीं होंगे। इस तरह से विधना का लेख संत कम कर दिए। राजा नहीं बन सका लेकिन राज को पुनः वापस करा दिए। ये है संत की महिमा। संत कुछ भी कर सकता है, संत के मिलने पर ही चमकता है लोग। जैसे जनक जी जो थे, अष्टवक्र उनको मिले तो जनक जनक हो गए। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को मिले, रामकृष्ण परमहंस को संत मिले थे, शिवाजी को भी रामदास संत मिले थे तो शिवाजी चमके। हर एक के पीछे संत की शक्ति है। भारत देश ही है जहाँ संत बहुत मिलते हैं।